क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, अब नहीं हम जागेंगे तो कब जागेंगे। कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं होता? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। हिंदुओं जागो। ओम शांति शांति शांति। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की हर तरफ से निंदा की जा रही है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। अब हिंदुओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिंदू होना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई है वो इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने न ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा और ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि तुम तमिल, मराठी, गुजराती या पंजाबी बोलते हो। बागेश्वर बाबा ने आगे कहा कि आतंकियों ने सिर्फ ये पूछा कि क्या तुम हिंदू हो और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में है, और वहाँ जहाँ तुम 80% हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि हम बटे हैं। इसलिए पहलगाम की वो 26 जिंदगियाँ जिसमें किसी का भाई गया तो किसी का पिता गया, बच्चे बिलखते हुए दिखे, किसी का संसार बसने से पहले उजड़ गया, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। बालाजी के चरणों में प्रार्थना है कि हर पीड़ित परिवार को बल मिले, बालाजी की कृपा मिले। पूरा परिवार टूट चुका होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं के लिए इस घटना में बड़ी चिंता जाहिर कर दी है। आखिर हम अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल किया, कौन कहता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है? जरा देख लो पहलगाम की घटना को। इस घटना में हृदय को झकझोर दिया है, मन को तोड़ दिया है। इस घटना में फिर से विचार करने पर हम सभी को छोड़ दिया है। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, वैसे ईंट का जवाब तो पत्थर से देना चाहिए। ये तो तय है कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। हम अंत में हिंदुओं से यही कहेंगे कि अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। इसलिए सबको एकजुट होकर अपनी शक्ति बल को बढ़ाना पड़ेगा। शस्त्र शास्त्र दोनों का संवर्धन और दोनों का संरक्षण करना पड़ेगा। हिंदुओं जागो। दोस्तों, इस तरह से पाकिस्तान सरकार ने हिंदुओं के एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि समय आ गया है, हिंदुओं को जागना चाहिए, हमें जातियों में ना बंटना चाहिए। और इससे पहले भी वह जातिवाद को लेकर, जातिवाद मिटाने को लेकर पहल कर चुके हैं। उनका मानना है कि हम जातियों में बटे रहेंगे, छुआछूत मानेंगे, भेदभाव करेंगे, एक दूसरे जाति के लोगों को नीच और ऊंच समझेंगे तो हमारा हिंदू बटा रहेगा। और अगर हम बटे रहेंगे तो हम एक नहीं हो पाएंगे, और अगर एक नहीं हो पाएंगे तो हम एक बड़ी ताकत नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के अगर आप फॉलोअर्स हैं, उनको मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो उनकी ये बात भी मानिए कि आप जातियों में मत बटिए, जातिवाद छोड़िए और हिंदू धर्म को मजबूत करिए, हिंदू एकता में सहयोग करिए। फिलहाल दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। नमस्कार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।